यहाँ पर आईटीआर भरा जाता है, जीएसटी भरा जाता है, एसआईपी भरा जाता है, आईएसओ, एमएसएमई, पीडब्ल्यूडी, मतलब आपको जितने भी कार्य दिखते होंगे यहाँ पर सब हो जाते हैं। लेकिन आज ससुरा इन्हीं के ऊपर छापा पड़ गया है। आप तो देख लीजिए कि हम इस लाइट के, इस ट्यूब लाइट के नीचे हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं क्योंकि हमारे रिसोर्सेज कम है, लेकिन आपको सच्चाई जरूर लाके दिखाएंगे और दिखाते रहेंगे भी। क्या ये व्यक्ति जो कहीं ना कहीं कांग्रेस से बिलोंग करते थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि चक्कर पर इनके ऊपर बढ़ जा रही है? साथ में एससीसीएल के कर्मचारी भी है। अच्छा, क्या पूछा गया अधिकारी ने? पूछा कुछ नहीं किया मेरे से। तो सर चाय पानी को तो नहीं बुलाया होंगे, कुछ तो बोला? अरे नहीं गुरु जी। छत्तीसगढ़ से ईडी जा चुकी है और अब आईटी की बारी है। आईटी का मतलब समझ ही रहे होंगे, इनकम टैक्स। अभी मैं चिरमिरी पे हूँ और चिरमिरी पे आज सुबह 10 बजे से एक जगह पे इनकम टैक्स की रेड पड़ी हुई है। हाँ, लेकिन अधिकारी हमसे बात नहीं करना चाह रहे हैं, ना ही वहाँ के कोई भी कर्मचारी जो है वो हमसे बात करना चाह रहे हैं। आपको बता दूँ कि ये चिरमिरी का महामाया कम्युनिकेशन है और आप देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पर आईटीआर भरा जाता है, जीएसटी भरा जाता है, एसआईपी भरा जाता है, आईएसओ, एमएसएमई, पीडब्ल्यूडी, मतलब आपको जितने भी कार्य दिखते होंगे यहाँ पर सब हो जाते हैं। लेकिन आज ससुरा इन्हीं के ऊपर छापा पड़ गया है। अब समझिए कि ईडी के बाद में अब आईटी की बारी आ गई है। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि सबसे पहले ये जो दुकानदार हैं, ये पहले बीजेपी में थे, फिर कांग्रेस में आ गए। अभी देख लीजिए, झंडा भी दिख रहा होगा, ये झंडा रिसेंटली लगाया गया है। चलिए, मैडम भी अंदर हैं और लोग भी अंदर हैं। आपको बता दूं कि सरगुजा संभाग में जो हमको जानकारी मिली है, लगभग 7 जगहों पे छापे पड़े हैं। हाँ, हम हर जगह की कवरेज आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि हमारे पास तो रिसोर्सेज कम है। आपको देख लीजिए कि हम इस लाइट के, इस ट्यूब लाइट के नीचे हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं क्योंकि हमारे रिसोर्सेज कम है, लेकिन आपको सच्चाई जरूर लाके दिखाएंगे और दिखाते रहेंगे भी। अब देखिए, अंदर ये दरवाज़ा बंद है और लगभग यहाँ पर 10 बजे से कार्यवाही चल रही है, लेकिन ना तो मैडम बात करेंगी, ना तो यहाँ के अधिकारी बात करेंगे, ना तो कर्मचारी बात करेंगे। अब देखिए, पेपर भी बिछा दिया गया है। पेपर वही पेपर है जिसमें हम अपनी खबरों को प्रकाशित करते। समझिए कि उसको लगा के यहाँ पर से कि अंदर क्या हो रहा है वो पता ही ना चल पाए। अब समझिए, अगर आईटी की रेड है तो मैडम एक बार हमसे बात कर लीजिए, बता दीजिए कि अभी तक में क्या कार्रवाई हुई है, कितनी जानकारियाँ मिली हैं। हम आपके रेड पे कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं, हम आपके कार्रवाई पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन एक बार कम से कम हमें बताइए कि सुबह 10 बजे से जो कार्रवाई हो रही है और अभी रात के करीब 9 बजने वाले हैं, मतलब आप समझ जाइए कि 12 बजे तक, 12 घंटे तक ये कार्रवाई चल रही है। निष्कर्ष क्या निकला साहब? क्या ये व्यक्ति जो कहीं ना कहीं कांग्रेस से बिलोंग करते थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि चक्कर पर इनके ऊपर पड़ जा रही है? और ये जो अधिकारी हैं, ये जो कर्मचारी हैं, आखिर ये बात क्यों नहीं करना चाहते हैं? लेकिन आप समझिए कि किस तरह से जैसे ही यहाँ पर चुनाव होते हैं, छत्तीसगढ़ चुनाव होते हैं, ईडी गायब हो जाती है और आईटी आ जाती है, जो और ऐसे लोगों पर शिकंजा कसा जाता है जो कहीं ना कहीं यहाँ पर कांग्रेस के समर्पित होते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि इसके अंदर पर जो जिनको बुलाया गया है वो एससीसीएल के कुछ अधिकारियों को भी बुलाया गया है, उनकी भी पूछताछ हो रही है और उनसे भी जानने की कोशिश हो रही है कि आखिर घोटाला कितने का हुआ है। कि जो संचालक हैं उनके भाई साहब भी हैं सर, जिस तरह से आपके यहाँ पर छापा पड़ रहा है बोल के, और सुबह से कार्रवाइयाँ जारी हैं सर, उसमें क्या कहना चाहते हैं? देखेंगे जो होगा, इनका जो कहना है कि जो होगा हम देखेंगे। हमारे साथ में एससीसीएल के कर्मचारी भी है जो यहाँ पर आए हुए थे। क्या नाम है आपका? जी नहीं है। आप लोग क्यों बुलाया गया था? अरे नहीं है भैया, मैं वो दुकान में आया था किराना। ऐसे दुकान पे आए थे? ऐसे ही कर्मचारी नहीं है क्या आप? बोलिए सर, बोलिए ना, क्यों, कोई दिक्कत थोड़ी ना। हम आपके पक्ष की बात करने हैं। मैं जो कि रिटायरमेंट हो गया हूँ ना। रिटायरमेंट हो गए हैं आप लोगों को? किस लिए बुलाया गया था सर यहाँ पर से? कोई दिक्कत नहीं सर, हम आपके, ऐसा नहीं है कि हम आपके विरोध पे हैं, या हम एक जानकारी को लोगों के सामने लाना चाह रहे हैं कि आखिर आप रिटायर हो चुके हैं, रिटायरमेंट होने के बाद में आपको क्यों यहाँ पर बुलाया गया था? क्या पूछा गया आपसे? पूछा पाछ कुछ नहीं किए हैं, मतलब मेरे को जब भर रहा था ना, मतलब सिस्टम फार्म कहाँ भर रहे हो, तो मतलब इसलिए खाली बुलाया था। अच्छा, क्या पूछा गया अधिकारी ने? पूछा कुछ नहीं किया मेरे से। तो सर चाय पानी को तो नहीं बुलाया होंगे, कुछ तो बोला? अरे नहीं गुरु जी, कुछ नहीं है, कुछ नहीं पूछा। चलिए, देखिए, हमारे साथ में ऐसे कर्मचारी हैं लेकिन वो भी कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं। बोले कि हमको नहीं बुलाया, हमको कुछ पूछे कि नहीं बुलाया। लेकिन आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं हमारे साथ जो भाई साहब हैं, कुछ ना कुछ पूछे तो बुलाया गया होगा, कहीं ना कहीं कुछ अनियमितता पाई गई होगी, इसलिए आपको बुलाया गया होगा यहाँ पर से। परेशान मत होइए, देखिए बता दीजिए क्या दिक्कत है। ना सिस्टम फार्म कहाँ भरते हो, हाँ, इसलिए जो कि मतलब बुलाए थे। आपके साथ में आपके उच्च अधिकारी को बुलाया गया है कि वो भी यहाँ पर आया और उनको भी वहाँ पर पेश किया गया है, उनसे क्या पूछा गया था? उनसे मेरे से कुछ पूछा? हाँ जी। जो व्यक्ति यहाँ पर आईटीआर भरते थे,
इनकम टैक्स रिटर्न भरते थे, आज उन्हीं के ऊपर छापा पड़ा हुआ है। लेकिन क्या अंदर की जानकारियां हैं और किस बाबत यहाँ पर से रेड की गई है और क्यों रेड की गई है और कितने का खुलासा हो रहा है, वो जानकारियां अभी भी निकल के नहीं आ रही हैं। तो चलिएगा हम मैडम से बात करने की कोशिश करते हैं। हम अंदर जा सकते हैं क्या? हमारे साथ पुलिस वाले भी, हमसे पूछ लेते हैं क्या अंदर बात कर सकते हैं? सर क्या हम अंदर जा सकते हैं क्या? नहीं, अंदर जाने मनाही है। अंदर जांच चल रहा है। किसकी जाँच चल रही है सर? वो इनकम टैक्स के अधिकारी आए हैं, अपना कार्रवाई कर रहे हैं अंदर पर, और हम लोग को सुरक्षा ड्यूटी यहाँ लगाया गया है, तो अंदर जाने के लिए मनाही है। चलिए, छोटे कर्मचारी हैं और छोटे पुलिस वाले हैं, हम इनसे जानकारी उतनी ही ले सकते हैं, लेकिन जो एक्चुअल जानकारियां हैं वो शायद इस बंद कमरे के अंदर पे ही है, जहां पर आप देख लीजिए कि बड़े बड़े पोस्टर, यहाँ पर पेपर्स की कटिंग लगा दी गई है कि शायद अंदर की रिपोर्टिंग ना हो सके और क्या कार्रवाई हो रही हैं ये भी पता न चल सके। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर से छत्तीसगढ़ पे ईडी के बाद में आईटी की कार्रवाइयाँ हो रही हैं और खासकर टारगेटेड कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उससे कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि क्या ये कार्रवाइयाँ सही हो रही हैं, क्या ये कार्रवाइयाँ न्यायसंगत हो रही हैं, ये तो जाँच के बाद ही पता चल पाएगा। कैमरा अखिल के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा, जय हिंद।